Hello. So let me start this episode by thanking these people. हम इन लोग को द JCB gangs बुलाते हैं. Yeah, so thank you for giving us the shelter last night, sharing the food, the company, and of course the amazing stories of Ladakh and Jammu and Kashmir. A very good morning. We are at the top of Yulchung Pass. I think it's something like 4,000 meter. It's pretty high. भाई साहब, मैं क्या ही बताऊँ, कल रात जो हमने देखा ना, वो शायद मेरी पूरी लद्दाख राइड के सबसे खूबसूरत मोमेंट में से एक था. और सबसे बुरी बात ये है कि हम उसे रिकॉर्ड ही नहीं कर पाए. हम लोग 4,000 मीटर की ऊंचाई पे थे. जिस कैंप में हमने रात बिताई थी उसके चारों तरफ बस पहाड़ थे. कुछ पहाड़ तो लगभग हमारे बराबर की ऊंचाई पे थे और कुछ उनमें से भी ऊंचे. और जब हम रात में वहाँ पहुँचे तो उसमें हल्की हल्की स्नो फॉलिंग हो रही थी. पूरा माउंटेन रेंज जो था वो सफ़ेद चादर से ढका हुआ था. उसके बाद भाई साहब निकला चाँद. मतलब ऐसा मोमेंट मैंने कभी नहीं देखा था. नॉर्मली होता क्या है कि आप रात में आसमान देखो तो आपको स्टार दिखते हैं, लेकिन वहाँ पे सीन बिल्कुल ही अलग था. मून लाइट के रिफ्लेक्शन में जो माउंटेन रेंज चमक रहा था ना, इट वॉज टोटली डिफरेंट एंड यूनिक. इट फेल्ट लाइक इट्स अ यूनिक प्लैनेट. और उसके आगे जो आसमान में जो स्टार्स थे वो बहुत ही फीके लग रहे थे. फिर सोचा कि यार इतना खूबसूरत व्यू है, इसको रिकॉर्ड भी कर लेते हैं. लेकिन प्रॉब्लम ये था कि वहाँ पे टेम्परेचर ऑलमोस्ट -10 के आसपास था और हवा इतनी तेज़ से चल रही थी. इट फेल्ट लाइक -20. ऐसा लग रहा था जैसे कोई हमें ठंडे हाथ से कोई थप्पड़ मार रहा हो. हमने ग्लव्स की भी 2 लेयरिंग कर रखी थी, बट स्टिल वी कुडंट मैनेज टू स्टे लॉन्गर देयर. हमारा हाथ जो था वो सुन्न होना स्टार्ट हो गया. और उस केस में कैमरा निकालना, सेटअप करना, रिकॉर्ड करना कुछ भी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं था. एट द एंड कुछ मिनट व्यू देखने के बाद हमें वापस अंदर आना पड़ा. लेकिन आज सुबह जब मैं उठा तो मेरे माइंड में वही व्यू चल रहा था. और मेरे को रियलाइज़ हुआ कि कुछ व्यू शायद कैमरे के लिए होते भी नहीं, कुछ व्यू सिर्फ यादों के लिए होते हैं. और कल रात उन्हीं में से एक थी. भाई साहब, यहाँ तो बहुत ही गंदा हो रखा है. इससे पहले वाले तो somehow we managed, but this one looking like very slippery. But let me try. Maybe I can manage. Look. नट्टा कुछ नहीं किया तो सही सही नहीं. फेंको दोबारा फेंको. रुक जाओ. सॉरी, सांस लेने दो. कर रहा हूँ सांस को थोड़ा. उठाओ, ऐसे उठाओ.
कौन आ रहा है? क्या किया सर उसने? टूटा कुछ? वो कर सकता था, उसने ढंग से किया नहीं। हाँ, बोला नहीं था आपने? चलो हाँ? चलो पीछे में। Man, that took almost 1 hour. Thanks to the JSP Bhaiya. Otherwise, it could have taken more time. But I guess we are about to reach the peak of this pass. I'm mostly worried about what comes after the peak. So, चढ़ते समय तो anyhow we can manage. But it's gonna be very risky if we have the same kind of ice while going down, क्योंकि उतरते समय एक बार आपने कंट्रोल खोया बाइक से, so it's gonna be very hard to get the control back. But anyhow, we don't have any option. We have to cross these mountain passes. The problem is, so we are about 4,500 मीटर और इतने हाइट पे हवा तो है, बट उस हवा में ऑक्सीजन नहीं है। तो हमारे साथ प्रॉब्लम ये हो रहा था कि जब हम आइस तोड़ रहे थे ना, तो जितना समय हमें आइस तोड़ने में लग रहा था, उससे ज़्यादा समय हमें रुक के सांस लेने में लग रहा था। Hello guys, that was Singela Pass, and from here we have to only go down. तो आगे का प्लान ये है कि we have to go to the next pass, जो कि सिरसिला पास होगा, जिसकी हाइट थोड़ी सी कम है as compared to Singela Pass. उसके बाद से आगे का रास्ता है वो वैली के थ्रू होते हुए वांगला तक जाएगा। वांगला से हमें NH1 मिलेगा जो हमें लेह तक लेके जाएगा। So hopefully from Sirsila paths it's gonna be a little bit easier. We'll see. जाने का नहीं है? चला जाएगा, चला जाएगा। हाँ चल जाएगा सर, आगे और आगे खतरनाक है भाई, आगे वाला। ओ बैच ये खतरनाक है। नॉट पॉसिबल। उस पर ना, इस वाले पे साइड पे इस पे रुक जाओ, चक्का घूम रहा है, रुक जाओ, थोड़ा आगे पीछे करना पड़ेगा। बैठे रहना आप, उठाओ, घुमाओ। देखिए, रुक जाओ, देखिए यहाँ पे
फिसलेगी यहाँ पे बाइक आपकी। हाँ। इनको बोल के आए कि साले क्लीन कर दो यार। वो कैसे क्लीन करेगा? तो गाड़ी है उनके पास, बुलडोजर से ना। बुलडोजर है उनके पास। आगे से भी कोई नहीं आ रहा, उधर से भी कोई नहीं आ रहा। पता नहीं कहाँ चल गए काम करने वाले सारे। तोड़ना पड़ेगा इसको। Man, it's fucking hard here. There's no air here, and the blood is in the head. It's hurting. Thank you, भैया। सो अभी जो टाइम हो रहा है ये 1:30 के आसपास हो रहा है और हम सिलसिला पास की ओर जा रहे हैं। जो सिंगेला पास था वो ऑलमोस्ट 30 किलोमीटर के आसपास था और वो 5 घंटे का टाइम ले लिया, जो कि अगर कोई बंदा वॉक करके भी आए तो सेम टाइम लगेगा। हमने एक छोटा सा ब्रेक लिया था और आई थिंक वी विल रीच सिलसिला पास सून। दिस पास इज नॉट वेरी लॉन्ग, but there's one strange thing which I noticed is if we see those two mountains, I mean this one where we are now and the other side from where we came, it doesn't matter about the height. आप देखो तो वो वाला माउंटेन जो है टॉप टू बॉटम पूरा स्नो से कवर्ड है, and ये वाला माउंटेन so far there is very less snow, very less, so maybe we will get more snow. We in the morning we started, if you see that where I'm pointing, behind that mountain we started, right? हाँ, उस वाले के पीछे थे। Yes. हाँ।
That's another peak. And then we, वहाँ से if पहले अपन नीचे उतरे, yeah, you can वहाँ पे से ऊपर आए. you can also see the tracks, Yes. like zigzag zigzag. It's like it seems like in a curve, but it was like वो आ रहा है ना ऊपर से, देखो वैसे खांचे में से. I think it was like let me check. It was so far we traveled 43 kilometer today, and it took fucking 5.5 hours. Finally, man, I managed to reach at the top of Sisila Pass. ये वाला पास भाई कीचड़ बहुत है इसमें. Let's see how Ripsar is doing. What the fuck? Where the hell he is? इधर क्या गया सर? अरे यार पैर में देखते ना घुस गया था. पैर गड्ढे में घुस गया था? पैर था ना पैर. हाँ. अटक गया व्यक्ति के अंदर, आगे नहीं निकल रहा. अच्छा. मैंने हॉर्न मारा आपको, आप उसके लिए भी आ गया था पीछे में. And this is the last pass that we will cross to reach Leh. And on our way back also we will only cross one pass, which is Dras. That's it. So yeah, but we have done quite good considering we couldn't do Umlingla, and but we did that 4,980 meters. Yeah. That 4,980 meters, 80. which was like pretty close. pretty close to Umlingla, almost same, almost same. So It was quite tough also. Umlingla is easy to go. So this is currently, I'll say, the toughest track for motorbikes yeah, in the Himalayas, in India. yeah, especially at this time. And we are proud of ourselves that we have done it. Yeah. भाई आज क्या ही चल रहा है, एक प्रॉब्लम खत्म नहीं होती कि दूसरी आ जाती है. इस साइड में जो कीचड़ है, एक्चुअली कीचड़ नहीं बोलना चाहिए मेरे को, ये बोलना चाहिए दलदल. पाँव जो है पूरा घुटने तक अंदर चला जा रहा है इसमें, और पता नहीं क्यों ये मिट्टी डाल रहे हैं. इनको पत्थर डालने चाहिए. मिट्टी से प्रॉब्लम ये हो रही है कि मिट्टी डाल रहे हैं, रात में स्नो पड़ रहा है, फिर वो मेल्ट हो रहा है, फिर वो कीचड़ में बदल जा रहा है. This guy is going to do came from the peak. Finally, we have crossed all the mountain passes. To be honest, it was quite exhausting. हमें कुछ ना कुछ challenges मिल ही रहे थे, and my hunger level is at the point where it started creating problem.
फिलहाल रवि सर थोड़े पीछे हैं एंड आई वाज पासिंग थ्रू दिस विलेज कॉल्ड हनुपाटा और हुनुपाटा। आई सॉ द स्टोर, मेरे को लगा कि स्टोर बंद है। फिर एक लड़की मिली जिसने बताया कि अगर दुकान के पास जाऊं तो एक अंकल आंटी हैं जो खाने को मेरे को कुछ दे सकते हैं, लेकिन अभी तक कोई दिखाई नहीं दिया मेरे को यहाँ पे। आई एम लिटिल कंफ्यूज, शुड आई नॉक ऑन द डोर, शुड आई शाउट? खैर देखते हैं क्या होता है, अगर किस्मत अच्छी हुई तो कुछ खाने पीने को जरूर मिल जाए। Anyway, from here we will enter into the valley and we will follow the valley and then reach Wongla. दुकान कुछ खाने का है? हाँ, बैठना है। रुको मैं आ रहा हूँ। हम दिल्ली से आए। अच्छा, एक और आ रहा है। हाँ? एक और आ रहा है। यहाँ रुकना है यहाँ? नहीं रुकना नहीं है, हमें ले जा रहे थे हम। अच्छा ले जाए। सोचो देखा दुकान मेरे का कुछ खाने का मिल जाएगा इधर। बिस्कुट वगैरह है? बिस्कुट बिस्किट है? है। केक होगा? केक तो नहीं है, बिस्कुट वगैरह है, मैगी वगैरह है, बिस्कुट है। कोल्ड ड्रिंक है? कोल्ड ड्रिंक नहीं, वो है क्या बोलते हैं, माउंटेन न्यूज़ है। अच्छा है, दे दो फिर। ठीक। आपका ही है? हाँ हाँ। अच्छा look at the mountains. Man, I fucking love this, riding a motorbike through the valley, especially in this area in Ladakh, जहाँ पे आपके दोनों साइड मोस्टली बहुत ही ऊंची ऊंची चट्टानें होती हैं और नीचे रोड जा रही है, रोड के बाजू में नदी बह रही है। It's a absolutely unique experience. Here you can hear everything, you can feel everything. The wind trying to find its way between the mountains, the water flowing down, the sound of your bike engine roaring, trying to breathe hard at this height, and you at the center of all this feeling and hearing all these things. It's absolutely breathtaking experience.